स्वागत है फिर से आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है द वोकल गाइड। आज हम ना एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारे वजूद से जुड़ी है। मतलब आज का विषय है मानव शरीर में हड्डियां यानी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमने इसके लिए काफ़ी जर्नल्स और आर्टिकल्स पढ़े हैं ताकि इसके पीछे का साइंस समझ सकें। अरे वाह। सच कहूँ तो जब भी हम बॉडी की बात करते हैं ना तो हमेशा स्किन, फिटनेस या बालों तक ही रुक जाते हैं। पर ये हड्डियां ही तो वो बुनियादी ढांचा है ना जिसके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये ढांचा ना हो तो हम बस एक जली की तरह ज़मीन पर पड़े रहेंगे। इसीलिए मेडिकल साइंस में हड्डियों के इस अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ऑस्टियोलॉजी। हाँ, और इनके जो डॉक्टर्स होते हैं ना उन्हें हम ऑर्थोपीडिस्ट कहते हैं। वैसे एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट है, जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो उसके शरीर में लगभग 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं जो बहुत कोमल होती हैं। पर एक वयस्क यानी अडल्ट में सिर्फ 206 ठोस हड्डियां ही रह जाती हैं। वे 300 से ज्यादा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी हड्डियां आपस में जुड़कर कम हो जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल यही होता है। वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और एक और बात, हड्डियों की जो अधिकतम मजबूती होती है ना, जिसे पीक डेंसिटी कहते हैं, वो लगभग 21 वर्ष की आयु तक आते आते पूरी हो जाती है। उसके बाद नया कैल्शियम ऐड होना मुश्किल हो जाता है। मतलब 21 साल की उम्र तक सही न्यूट्रिशन ना मिलना आगे चलकर काफी महंगा पड़ सकता है। अब अगर इन जुड़ी हुई ठोस हड्डियों की बात करें तो इनमें सबसे विशाल या बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर के आकार को देखकर अंदाजा लगाना आसान है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी हमारी जांग यानी थाई में होती है, जिसे फेमर कहते हैं। ओह, फेमर। जो पूरे शरीर का भार उठाती है, राइट? राइट, बिल्कुल। ये एक हैवी ड्यूटी कंक्रीट पिलर की तरह डिजाइन की गई है। और इसके ठीक विपरीत शरीर की सबसे छोटी हड्डी का आकार एक चावल के दाने से भी छोटा होता है। इसे स्टेब्स कहते हैं और ये हमारे कान के अंदर छुपी होती है। इसका आकार एक स्टिरअप यानी रकाब जैसा होता है। कान के अंदर? हाँ, तो क्या कान की ये हड्डी चावल के दाने से भी छोटी होती है? ये सच में हैरान करने वाला है। फिर ये वहां करती क्या है? इस साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करने का काम करती है। प्रकृति ने हर हड्डी को उसके काम के हिसाब से परफेक्ट साइज दिया है। इस इंजीनियरिंग को समझने के लिए उस विशाल फीमर पिलर से थोड़ा नीचे उतरते हैं और घुटने और पैर की हड्डियों पर आते हैं। घुटने के ऊपर एक गोल ढाल जैसी हड्डी होती है जिसे पटेला या नी कैप कहते हैं। हाँ, वो गोल सी हड्डी जो हम आगे की तरफ महसूस भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और उसके नीचे पैर में दो मुख्य हड्डियां होती हैं। एक मोटी और बड़ी हड्डी जिसे टिबिया कहते हैं, जो सारा वजन उठाती है। और उसके ठीक पीछे एक पतली सी सपोर्टिंग हड्डी होती है जिसे फिब्यूला कहते हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, मतलब टिबिया एक मुख्य पिलर की तरह है और ये जो फिब्यूला है वो उसे सिर्फ सपोर्ट दे रही है। सही। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी दी आपने। बिल्कुल, फिबुला मुख्य वजन नहीं उठाती पर एक स्टेबलाइजर का काम करती है। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर आते हैं जहां सब धोखा खा जाते हैं। ये है हमारी सूडोबोन या भ्रमक हड्डी। भ्रामक हड्डी मतलब नाम हड्डी का है पर वो हड्डी नहीं है। हाँ, कभी कोहनी किसी डेस्क या दीवान से टकराती है तो एक करंट जैसा झटका लगता है ना, जिसे आम बोलचाल में हम सब फनी बोन कहते हैं। अरे हाँ, वो झटका बड़ा अजीब और तेज होता है। हंसी तो बिल्कुल नहीं आती उसमें। तो क्या वो हड्डी नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल हड्डी नहीं है। वो असल में अल्नार नर्व नाम की एक नस है। जब वो नस स्किन और हड्डी के बीच दबती है ना, तो दिमाग को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल झटका महसूस होता है। मतलब हम जीवन भर इसे हड्डी समझते रहे और ये एक भ्रामक नाम यानी सूडोबोन निकली। गजब है। ये बड़ी आम गलतफहमी है। चलिए अब सीधे खोपड़ी यानी स्कल की हड्डियों की तरफ बढ़ते हैं। खोपड़ी में कुल 28 हड्डियां होती हैं। 28? एक ही जगह इतनी सारी? ये अलग अलग कैसे होती हैं? इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हमारा कपाल यानी क्रेनियम, जिसमें 8 हड्डियां होती हैं। इसे एक तरह से ब्रेन हेलमेट कह सकते हैं। दूसरा चेहरे का हिस्सा, जिसमें 14 हड्डियां हैं। और तीसरा कान, जिसमें दोनों तरफ 3-3 यानी कुल 6 हड्डियां होती हैं। एक सेकंड, ये जो आपने ब्रेन हेलमेट वर्ड बोला, इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये 8 हड्डियां मिलकर हमारे दिमाग जैसे इतने नाजुक अंग को एक मजबूत हेलमेट की तरह सुरक्षित कैसे रखती हैं? यही तो मैजिक है। ये 8 हड्डियां आपस में किसी जिगसॉ पजल की तरह कड़ी पकड़ से जुड़ी होती हैं, जिन्हें स्यूचर्स कहते हैं। ये झटके या शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि खोपड़ी कांच की तरह टूटे नहीं।
अब इस भारी हेलमेट को उठाने वाली गर्दन की हड्डियों की बात करते हैं। हाँ, गर्दन जिसे हम हर तरफ मोड़ सकते हैं। सही। गर्दन की इन हड्डियों को सर्वाइकल हड्डियां कहते हैं। और एक यूनिवर्सल रूल सुनिए, दुनिया के सभी स्तनधारी जीवों यानी मैमल्स की गर्दन में ठीक 7 सर्वाइकल हड्डियां ही होती हैं। वेट, क्या इसका मतलब ये है कि एक इंसान और एक बहुत लंबी गर्दन वाले जिराफ की गर्दन में हड्डियों की संख्या बिल्कुल बराबर यानी 7 होती हैं? हाँ, बिल्कुल बराबर 7 ही होती हैं। फर्क सिर्फ उनके आकार और लंबाई का होता है। जिराफ की हर एक हड्डी लगभग 10 इंच लंबी होती है। बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है। मुझे लगता था जिराफ में कम से कम 50 हड्डियां होंगी। नहीं, सिर्फ 7। चलिए, गर्दन से थोड़ा नीचे छाती की तरफ बढ़ते हैं, जहां पसलियों का पिंजरा यानी रिब केज होता है। इसमें कुल 24 पसलियां होती हैं, यानी 12 जोड़े। पहले 7 जोड़े ट्रू रिब्स कहलाते हैं, जो छाती की मुख्य सेंट्रल हड्डी से सीधे जुड़ते हैं। ओके, और बाकी के 5 जोड़े? अगले 3 जोड़े फॉल्स रिब्स होते हैं, क्योंकि ये सीधे ना जुड़कर 7वीं पसली के सहारे जुड़ते हैं। और सबसे अजीब है आखिरी 2 जोड़े, जिन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये हवा में तैरते हैं और सिर्फ पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं। अच्छा, ये हवा में तैरते रहते हैं? इसका मतलब ये आगे से खुले होते हैं ताकि हमारे फेफड़ों को फैलने के लिए पूरी जगह मिल सके? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फ्लेक्सिबिलिटी और सांस लेने के लिए वो ओपन स्पेस बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये सारी पसलियां पीछे जिस आधार से जुड़ी है ना, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन। हाँ, वो तो अलग-अलग टुकड़ों से बनी होती है ना। हम उसे गलती से एक लंबी हड्डी बोल देते हैं। सही कहा। ये वर्टिब्रे नामक छोटी छल्लेदार यानी रिंग टाइप हड्डियों से बनी होती है। एक शिशु में ऐसी 31 हड्डियां होती हैं, जो वयस्क होने पर आपस में फ्यूज होकर 26 रह जाती हैं। और इसको हम दूसरी स्लाइड वाले नवजात शिशु और वयस्क के कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं। यहाँ भी उम्र के साथ हड्डियों का फ्यूजन दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही लिंक किया। अब इस स्पाइनल कॉलम के 5 हिस्सों को देखते हैं। इसे एक मैथ्स के फॉर्मूला की तरह याद रखा जा सकता है। मैथ्स का फॉर्मूला बायोलॉजी की क्लास में? हाँ, देखिए, सर्वाइकल यानी गर्दन में 7, थोरैसिक यानी छाती में 12, लंबर जो पीठ के नीचे है वहां 5, सेक्रल यानी कूल्हे में 5 जो वयस्क में जुड़कर 1 हो जाती है, और कॉक्सिजियल यानी पूंछ की हड्डी 4 जो जुड़कर 1 बन जाती है, यानी C7, T12, L5, S5 और CO4। अच्छा, तो C7 प्लस T12 प्लस L5 प्लस S5 प्लस CO4, टोटल शुरू में 33। इस तरह से याद रखना एक स्टूडेंट के लिए सच में बहुत आसान हो जाता है। एक हड्डी की 4 मुख्य परतें होती हैं। हम्म सबसे बाहर होती है पेरियोस्टियम, हम्म फिर कॉम्पैक्ट बोन जो ठोस मध्य परत होती है। ठीक है। तीसरी है कैंसलस बोन, जिसे स्पंजी बोन भी कहते हैं, हाँ, जो जालीदार होती है। ओके। और चौथी सबसे अंदर होती है बोन मैरो, जो एक जली जैसा हिस्सा है। वेट, अगर स्पंजी बोन किसी जाली की तरह है, तो क्या वो कमजोर होती है? मतलब हड्डी को तो एकदम ठोस होना चाहिए ना? देखने में ये कमजोर लग सकती है, पर जालीदार होने के बावजूद ये एक बेहतरीन इंजीनियरिंग डिजाइन की तरह बेहद मजबूत होती है। ये आने वाले लोड या वजन को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और इसी स्ट्रॉन्ग जाली के बीच सुरक्षित रहती है हमारी रक्त बनाने की फैक्ट्री, बोन मैरो। रक्त बनाने की फैक्ट्री? यहाँ से पूरी बॉडी का ब्लड बनता है? बिल्कुल। लाल बोन मैरो जो हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनाता है, और पीला बोन मैरो जो फैट जमा करता है। और आपको पता है, ये रेड बोन मैरो प्रति मिनट लगभग 120 मिलियन यानी 12 करोड़ आरबीसी बनाता है। बाप रे, 12 करोड़ सेल्स हर एक मिनट में! ये तो हमारे शरीर की सबसे व्यस्त फैक्ट्री हुई। बाहर से सब इतना खामोश लगता है ना, हैरान करने वाली बात। चलिए अब इन सभी हड्डियों के आपस में जुड़ने के तरीके पर आते हैं, यानी जॉइंट्स और कार्टिलेज की बात करते हैं। जहां भी 2 हड्डियां मिलती हैं वहां कार्टिलेज होता है, जो बिल्कुल ग्रीस की तरह काम करता है और रगड़ खाने से रोकता है। हाँ, वरना तो चलते वक्त हड्डियां घिसी जाएंगे। और जोड़ों के डिजाइन्स भी अलग होते हैं ना? सही कहा। जैसे कंधे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिससे हम हाथ को पूरा 360 डिग्री घुमा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा जोड़, हमारा घुटना, एक कब्जे यानी हिंज की तरह काम करता है। और सबसे छोटा जोड़ कान के अंदर होता है, जिसे इंकुडोस्टेपेडियल जॉइंट कहते हैं। अच्छा, तो कार्टिलेज बिल्कुल मशीनों में इस्तेमाल होने वाले तेल या ग्रीस की तरह है, जो पुर्जों को घिसने से बचाता है
और जब ये घिस जाता है तब शायद दर्द शुरू होता होगा। आपने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया। चलिए अब सेशन के आखिर में इन हड्डियों से जुड़े कुछ बहुत ही मजेदार तथ्य बताता हूं। पता है, पूरे शरीर का लगभग 15% वजन सिर्फ इन हड्डियों का होता है। ओह, देखा जाए तो लगता था शायद और भी ज्यादा होगा वजन। हाँ, और हमारी सबसे नाजुक हड्डियां हमारे पैर की उंगलियां यानी टो बोन्स की होती हैं। पर सबसे जादू की बात सुनिए, हमारे एक हाथ में 27 हड्डियां होती हैं और एक पैर में 26। यानी शरीर की 50% से ज्यादा हड्डियां केवल हमारे हाथों और पैरों में ही होती हैं। मतलब हमारे शरीर की आधी से ज्यादा हड्डियां सिर्फ हमारे हाथों और पैरों के छोटे से हिस्से में जमा हैं ताकि हम इतने सारे बारीक काम कर सकें। माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल। पर अ, इन सब के साथ हमें इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। एंड में एक बीमारी का जिक्र करना जरूरी है, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें कैल्शियम की कमी से हड्डियां खोखली और कमजोर हो जाती हैं और आसानी से फ्रैक्चर हो सकती हैं। हाँ, और इसीलिए शुरुआत में आपने जो पीक डेंसिटी और 21 साल वाली बात की थी, वो यहाँ बहुत रेलेवेंट हो जाती है। खैर, आज की इस पूरी चर्चा के बाद मैं तो अपने हाथों को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी छिपी है इनमें। सच में, इन सब फैक्ट्स और मैकेनिक्स ने मुझे अपनी ही बॉडी को देखने का एक नया और गहरा नजरिया दे दिया है। एकदम मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग। सच में कमाल है। थैंक यू इस ऑडियो सेशन को